हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको हेलो एल्केन के बारे में पढ़ाया था। तो हेलो एल्केन का जितना भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था वो सारा मैंने एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आपको एक एक करके हेलो एल्केन का जितना भी प्रॉब्लम था एनसीईआरटी का वो मैंने आपको एक एक करके सब सॉल्व कर दिया है। ठीक है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक इसमें आता है हेलो एरीन। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है। तो हम लोगों ने उसमें का जो बड़ा पोर्शन था हेलो एल्केन फर्स्ट चैप्टर का वो मैंने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक हम लोग का आता है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन जो आपका टॉपिक है ये आपका छोटा टॉपिक होता है। हेलो एरीन जो आपका टॉपिक है ये आपका एक छोटा टॉपिक है, उसको हम लोग को अब देखना है। ठीक है। फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, हम लोग का अगला टॉपिक है इसमें हेलो एरीन। ठीक है। तो हेलो एरीन को देखा जाए तो हेलो एरीन दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। क्या क्या बना है भाई? तो हेलो प्लस एरीन को मिला के बना हुआ है। ये हेलो प्लस एरीन को मिला के बना हुआ है। जहां पर हेलो का मतलब पहले से जानते हैं। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन का हम लोग जानते हैं, हेलोजन का मतलब ग्रुप 7A के एलिमेंट्स। तो ग्रुप 7A में कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर जो हम लोग को लिखा हुआ है हेलो एरीन, तो हेलो एरीन दो वर्ड्स को मिला के बना है, हेलो प्लस एरीन। जहाँ पर हेलो का मतलब है हेलोजन, और हेलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखना है। और एरीन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। तो एरीन वर्ड जो है, इस एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक। एरीन का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक रिंग। ध्यान रखना है, ठीक है। अब एरोमेटिक रिंग किसे कहते हैं? तो एरोमेटिक रिंग हम लोग कहते हैं बेंजीन को। बेंजीन को एरोमेटिक रिंग कहा जाता है। बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक रिंग कहते हैं। जहां पर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इसमें होते हैं, C6H6। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ध्यान रखना है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, C6H6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ध्यान रखना है। चलिए देखिए, तो जैसे हम लोग थोड़ा सा चाहें तो बना सकते हैं। देखिए, तो बेंजीन का हम लोग बनाते हैं तो बेंजीन का मतलब होता है C6H6, यानी कहने का मतलब है कि कार्बन एक, फिर यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड है, देख लीजिए। फिर यहाँ पर आपका C है, फिर आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर आपका C है, फिर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, फिर आपका C है, फिर यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर C है, और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है। आप दे सकते हैं इसमें 6 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको देखना होगा कि इसमें 6 कार्बन है। अब किसी भी कार्बन को पकड़िए, तो ये कार्बन ध्यान से देखिए, ये कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है? तो 1, 2, 3। तो इसका मतलब इस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसी तरह से इस पर भी आपको एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। उसी तरह से आपको इस पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। उसी तरह से इस पर भी आपको एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इस पर भी एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और इस पर भी आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है। बेंजीन की खासियत क्या है कि बेंजीन का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है। बेंजीन का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या होता है? सेम होता है, और वो क्या होता है? बेंजीन। तो बेंजीन को कॉमन नेम में भी बेंजीन ही कहते हैं, और आईयूपीएसी नेम में भी बेंजीन ही कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वही मैंने बताया आपको, हेलो एरीन दो वर्ड को मिला के बना है, हेलो प्लस एरीन। जहाँ पर हेलो का मतलब हेलोजन है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन हो गया, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 हो गया। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए इस तरह से। ध्यान रखना है, बेंजीन के केस में उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या होता है? सेम होता है। चलो, अब हम लोग यहाँ आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखना है हेलो एरीन का। तो यहाँ पर हेलो का मतलब समझ में आ गया, हेलोजन। एरीन का मतलब बेंजीन। तो इसका नोमेनक्लेचर भी आसान है। हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर क्या होगा भाई? तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसका बराबर होता है। हेलो एरीन का, याद रखिएगा, हेलो एरीन का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है, और वो क्या होता है? हेलो बेंजीन। वो क्या होता है हम लोग का? हेलो बेंजीन। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा तो आप आसानी से इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको करके दिखा देते हैं।
ये मान लो आपका एक बेंजीन है और यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है। अब इसी का हमको IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखना है, तो इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरो और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। वही हेलो बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरो। क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से इसका आप नाम बोल सकते हो। चलो दूसरा हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए। यहाँ से हम लोग कुछ नाम लिखने हैं, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है। नहीं, इसका हम लोग को नाम लिखना है। चलो थोड़ा सा कलर चेंज किए। ये हम लोग को दिखाया जाए तो बेंजीन है और इस पर फ्लोरीन है, तो इसका हम लोग कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन। इसका जस्ट हम लोग देखें अभी, क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन होगा। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। और इसको बोलना होगा तो इसको क्या बोलेंगे, आइडोबेंजीन। ये हम लोग का इस तरह से नाम हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ और पॉइंट हम लोग को दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि बेंजीन में 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कह रहा है ये, कि बेंजीन में 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। ध्यान रखना है, बेंजीन में जो 1 2 पोजीशन होगा उसे ऑर्थो कहेंगे। बेंजीन में जो 1 3 पोजीशन होगा, 1 3 पोजीशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटा कहते हैं। ध्यान रखना है, बेंजीन के 1 3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। और बेंजीन में 1 4 पोजीशन, बेंजीन में जो 1 4 पोजीशन होता है उस 1 4 पोजीशन को पारा कहते हैं। ठीक है, ऑर्थो को O से दर्शाते हैं, मेटा को M से और पारा को P से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यानी बेंजीन रिंग आप ले लीजिए, जैसे देखिए हम एग्जाम्पल से यहाँ से दिखा सकते हैं आपको। जैसे हम लोग बेंजीन रिंग यहाँ से ले लिए, अब मान लो कोई एक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई भी एक ग्रुप है G1। अब इसके रिस्पेक्ट में हम देख लिए 1 2, यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो गया आपका G2। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है G1 और इसके रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है, इन दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे, तो ये दोनों 1 2 पोजीशन पे हैं। नहीं, तो इस 1 2 पोजीशन को क्या कहा जाता है, ये 1 2 पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो। 1 2 पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बेंजीन में आपको ऐसे ही कुछ दे दिया जाए, ये दे दिया गया। कोई ग्रुप आपको दे दिया यहाँ पर G1, नहीं, और ये जो G2 है अब यहाँ पर नहीं होके यहाँ पर प्रेजेंट है G2। तो देखो, तो यहाँ से हम दोनों का अगर पोजीशन देखें तो 1 2 3, या यहाँ से देखो 1 2 3, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में 1 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, 1 3 पोजीशन पे। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, एक 1 पे है और एक 3 पर है। तो 1 3 पोजीशन को ही हम लोग मेटा कहते हैं। 1 3 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो मेटा कहते हैं। यही आपका जो 1 3 पोजीशन है ये मेटा कहलाता है। इसी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम एज अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो आपका बेंजीन रिंग ले लें इस तरह से, एक ग्रुप G1 यहाँ पे डाल दिए, अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक G4 डाल दिए, G2 डाल दिए, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, एक ग्रुप आपका 1 पोजीशन पे है, एक ग्रुप आपका 4 पोजीशन पे है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है, 1 4 पोजीशन। तो 1 4 पोजीशन को कहा जाता है पारा, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बेंजीन में हम लोग देखें अगर, तो 1 2 पोजीशन जो आपका होता है बेंजीन में, आपका जो 1 2 पोजीशन होता है, उस 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं।
1,3 पोजीशन को मेटा कहते हैं और 1,4 पोजीशन को हम लोग पारा कहते हैं। यानी दो ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दो ग्रुप अगर हैं और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,2 पोजीशन पे हैं तो उनको ऑर्थो कहेंगे, 1,3 पोजीशन पे हैं तो उनको मेटा कहेंगे, और अगर 1,4 पोजीशन पे है तो उनको पारा कहेंगे। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये ऑर्थो मेटा पारा का जो यूज है वो कॉमन नेम में किया जाता है। कॉमन नेम में 1,2 पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है, 1,3 पोजीशन को मेटा कहा जाता है और 1,4 पोजीशन को पारा कहा जाता है। तो इनका यूज हम लोग कॉमन नेम में ज़्यादातर करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि IUPAC नेम में ऑर्थो मेटा पारा यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे पोजीशन 1,2 दिखाएंगे, 1,3 दिखाएंगे, 1,4 दिखाएंगे। IUPAC नेम में ऑर्थो मेटा पारा का यूज नहीं करते हैं, कॉमन नेम में ही ऑर्थो मेटा पारा का यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि ऑर्थो मेटा पारा का यूज जो है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑर्थो कॉमा मेटा एंड पारा का उपयोग, ऑर्थो मेटा पारा जो है इनका उपयोग कॉमन नेम में किया जाता है, कॉमन नेम में किया जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इनका उपयोग जो है ऑर्थोमेटा का उपयोग जो है, ऑर्थोमेटा पारा का उपयोग हम लोग कॉमन नेम में करते हैं, तो ये बात भी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनका हम लोग को कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखना है। चलो देखो, तो यहाँ पर ये है ब्रोमीन, इसका स्टार्टिंग बी से है, ब्रोमो, और ये क्लोरो यानी ये सी से इसका स्टार्टिंग है। तो अल्फाबेट में पहले ब्रोमो आता है तो हम इसको बोलेंगे 1 पोजीशन और इसको बोलेंगे 2 पोजीशन, ध्यान रखना है। हम लोग नंबरिंग यहाँ से क्यों किए, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आता है, ये अल्फाबेट में बाद में आता है। तो इसका अगर कॉमन नेम देखें तो देखो, तो ये 1,2 पोजीशन पे है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,2 पोजीशन पे है, तो हम इसको बोलेंगे 1,2 पोजीशन क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ऑर्थो को उसे दिखाएंगे, नहीं ऑर्थो। अब ब्रोमो क्लोरो और बेंजीन, ऑर्थो इसका नाम लिखना हुआ तो हम लोग बोलेंगे ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, और क्या लिखेंगे तो बेंजीन। ये ध्यान रखना है। तो इसका नाम हम लोग को हो जाएगा, 1,2 पोजीशन पे है इसलिए ओ लगाए ऑर्थो, और ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए उसको पहले लिखे ब्रोमो क्लोरो, और इसे क्या कहते हैं बेंजीन, तो ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। IUPAC नेम इसका लिखना हुआ तो 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो और बेंजीन, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1, जस्ट ए मिनट, हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और क्या लिखेंगे बेंजीन। तो इस तरह से इसका नाम हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे हम लोग को इसका नाम लिखना हुआ तो इसका नाम भी आसान है। ये देखा जाए तो ये 1, 2, 3 पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 पर एक ब्रोमीन है और एक 3 पर है, तो 1,3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। तो कॉमन नेम कहना हुआ तो हम इसको बोलेंगे मेटा, 1,3 पर है इसलिए क्या बोलेंगे मेटा। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमीन है तो सीधे मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। IUPAC नेम लिखना हुआ तो एक ब्रोमीन 1 पर है और एक 3 पर है, तो हम लोग लिखेंगे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये लिखेंगे। अब हम लोगों को इसका नाम लिखना हुआ तो ये देखो 1,4 पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, तो एक क्लोरीन 1 पर है और एक क्लोरीन 4th पे है, नहीं तो एक क्लोरीन 1 पे है और एक क्लोरीन 4 पे है, एक क्लोरीन आपका 1 पे है और एक क्लोरीन आपका 4 पे है। तो उस केस में क्या बोलेंगे इसको, अगर कॉमन नेम बोलना हुआ तो कॉमन नेम हो जाएगा पारा, पारा को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पारा और 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरोबेंजीन, पारा डाई क्लोरो, पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ये बोल सकते हैं। अब इसी का IUPAC नेम हम लोग को लिखना हुआ तो IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो सब कुछ सेम ही है, बस
ध्यान क्या रखना है कि जब 1,4 पोजीशन है तो उसको कॉमन नेम में पारा यूज करते हैं, और आईयूपीएसी नेम में पारा यूज नहीं करते हैं, पोजीशन यूज करते हैं। 1,4 पोजीशन हम लोग यूज करते हैं, वही मैंने आपको यहाँ से बताया। चलो, अब ये जो हम लोगों का है बेंजीन पर एक CH3 लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम, एक स्पेशल नेम है इसका टॉलीन, TOLUENE। इसका एक स्पेशल नेम है टॉलीन। बेंजीन पर जब भी मिथाइल लगा रहे, बेंजीन पर जब भी मिथाइल लगा रहे तो उसे क्या बोलेंगे? टॉलीन। अब इसका आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम बिल्कुल आसान है। इस CH3 को आप क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम है मिथाइल बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम है मिथाइल बेंजीन, ध्यान रखना है। तो आपको कॉमन नेम जो है वो याद करना होगा कि कॉमन नेम मिथाइल बेंजीन को ही टॉलीन कहते हैं। मिथाइल बेंजीन हो गया आईयूपीएसी नेम, इसी का कॉमन नेम क्या हो गया? टॉलीन हो गया। चलो, अब इस टॉलीन का जो यूज है वो आईयूपीएसी नेम में भी करता है। इस टॉलीन का यूज जो है वो आईयूपीएसी नेम में भी करता है। देखो कैसे करता है। जैसे पहले हमको इसका नाम लिखना हुआ, तो ये देखो, ये ब्रोमो है और ये मिथाइल है, तो ये नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। ये ब्रोमीन है, 1 2 और ये 3, तो ये दोनों एक 1 पोजीशन पे है ब्रोमीन, और मिथाइल आपका 3rd पोजीशन पे है। तो 1/3 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटा। तो हम इसको बोलना होगा कॉमन नेम, तो मेटा ब्रोमो, यहाँ से हम लोग को बोलना होगा तो मेटा ब्रोमोटोलिन, मेटा ब्रोमो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉलवीन, TOLUENE, मेटा ब्रोमोटोलिन। तो ये हो गया, मेटा का मतलब हो गया कि ब्रोमीन और मिथाइल 1,3 पोजीशन पे हैं। अब मेटा का मतलब ये मत समझिए कि सर मेटा ब्रोमो लिखे हैं तो सर ब्रोमीन 3 नंबर पर है क्या, इसका मतलब ये नहीं होता है। मेटा का मतलब 1,3 पोजीशन नहीं, यानी कि मिथाइल और ब्रोमीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन पे हैं। जब मेटा ब्रोमो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि ब्रोमीन जो है वो 3 नंबर पे है, इसका मतलब ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेटा दोनों के लिए है। अब नंबरिंग डिपेंड करता है कि अल्फाबेट में कौन पहले आता है, तो अल्फाबेट में पहले ब्रोमीन आता है, तो यहाँ पे 1 स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 3 आया आपका, तो मेटा ब्रोमोटोलिन, ये इसका हम लोग बोल सकते हैं क्या? कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम लिखना हुआ तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन, आप इसको बोल सकते हो ऐसे, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम हो सकता है। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन, 1 पे ब्रोमो 3 मिथाइल और ये आपका बेंजीन। तो इस तरह से हम लोग नाम इसका लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसको हम लोग आईयूपीएसी नेम को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 ब्रोमोटोलिन लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे आप, 1 ब्रोमो टॉलवीन, TOLUENE, ऐसे भी कभी कभी यूज करता है। कॉमन नेम को आईयूपीएसी नेम में मिक्स करके यूज कर देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे आईयूपीएसी नेम में आप इसको भी लिखिएगा तो बिल्कुल सही है। नहीं, कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है तो उसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम लिखना हुआ तो क्लोरो है और ये मिथाइल है, अल्फाबेट में पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 4। अब इसका कॉमन नेम, तो ये 1/4 पोजीशन पे है, क्लोरीन आपका 1 पे है और मिथाइल आपका 4 पोजीशन पे। तो 1/4 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? 1/4 पोजीशन को हम लोग पारा कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग को बोलना होगा तो हम बोलेंगे पारा क्लोरोटोलिन, पारा क्लोरो। तो पारा क्लोरो, इसका काम खत्म हो गया, और बेंजीन के साथ CH3 लगा रहता है, क्या कहते हैं? टॉलवीन, तो TOLUENE, टॉलीन, ये हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम लिखना हुआ तो 1 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल और बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल और बेंजीन, ये इसका नाम हो सकता है। तो इस तरह का नाम आपके बिहार बोर्ड में पूछता है तो उसको आपको बनाने आना चाहिए भाई। देख लीजिए कहीं भी दिक्कत होगा नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप बना लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग देखें तो यहाँ से कहा जा रहा है कि जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करता है तो उसे फेनिल कहते हैं। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे, यानी जो हैलोजन ग्रुप हो वो बेंजीन के कार्बन से जब डायरेक्टली नहीं लगता है,
हैलोजन ग्रुप जब बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं लगा रहता है तो उस केस में बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर सकता है। और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो उसका नाम क्या होगा, फेनिल। उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, फेनिल। ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से दिया गया है। जैसे मान लो हम लोग को यहाँ देखा जाए तो जो क्लोरीन है ये आपका हैलोजन है, ये बेंजीन के किसी भी कार्बन से डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है। तो इस केस में आपका ये जो ग्रुप होगा इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन। और जो बेंजीन आपका हो जाएगा, ये बेंजीन आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम आपको लिखना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। चलो इसमें नंबरिंग कर लें, 1 और एक 2, इस तरह से। अब 2 पर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है तो हम बोलेंगे 2 फेनिल। इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 फेनिल। तो ये 2 पर फेनिल हो गया। अब 1 पे क्या है, क्लोरो, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो। 1 क्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो 2 पर फेनिल, 1 पे क्लोरो, नहीं 1 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे हैं। हम लोग को पहले जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखना है, यानी 1 क्लोरो 2 फेनिल इथेन, ऐसा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे तो थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पर फेनिल, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 फेनिल और 2 कार्बन है तो इथेन। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। इसका हम लोग को नाम लिखना हुआ तो इसका नाम भी हम लिख सकते हैं। हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपका 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इसका नाम लिखना तो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो। अब ये भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है और बेंजीन भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये फेनिल है और ये मिथाइल है। तो KLMNOP, एम पहले आता है तो एम को पहले लिखिए, 2 मिथाइल। तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 4 पर फेनिल, 4 पर हम लोग का आ गया फेनिल। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट तरह कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट तरह कब काम करेगा, जब फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं लगा रहेगा, किसी ओपन चेन से लगा रहेगा, तो उस केस में ओपन चेन जो है वो पेरेंट चेन हो जाएगा और आपका बेंजीन जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करेगा। नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल दिए तो इसमें देख रहे हैं ये जो क्लोरीन है वो बेंजीन के कार्बन से नहीं लगा हुआ है, इस ओपन चेन के कार्बन से लगा हुआ है। तो अब ये ओपन चेन वाला जो होगा ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और जो बेंजीन वाला होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका हम लोग नाम लिखेंगे, वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो आपको हेडिंग दिया हुआ है NCERT प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी हम लोगों को देखना है अब NCERT का कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग बना के देखते हैं। जो हैलोएरिन पर दिया है साहब, हम लोग हैलो एल्केन का प्रॉब्लम सब बना चुके हैं। ध्यान सुनिए, हमने कहा कि हैलो एल्केन का प्रॉब्लम हम लोग सब बना चुके हैं। अब हम लोग को प्रॉब्लम किसका बनाना है, हैलोएरिन का। यानी बेंजीन वाला क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, तो बेंजीन वाले क्वेश्चन को अब हम लोग देख रहे हैं। चलो, तो NCERT प्रॉब्लम में आप देखिएगा 10.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, 10.1 का 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे आपको लिखा हुआ है। 10.1 का 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलो, यहाँ लिखा हुआ है CH3 का होल 3 और तब C लिखा हुआ है, यानी इस C पर 3 गो CH3 है, इस C पर 3 गो CH3 है। देखो भाई हम यहाँ लिखते हैं C पर 3 गो CH3, एक CH3, 2 CH3 और एक 3 CH3। तो इस C पर, इस C को उतार दिए, इस C को काम खत्म हो गया और इस C पर 3 गो CH3 हो गया।
फिर इस C के बाद क्या है, CH2 है, तो इस C के बाद आप लिखिए CH2। फिर CH2 के बाद CH है, तो CH को उतारिए। फिर CH के बाद आपका Br है, तो Br को लिखिए, CH पर Br है। और फिर C6H5 दिया है, तो C6H5 का मतलब बेंजीन होता है। C6H5 का मतलब क्या होता है, बेंजीन। तो यहाँ पर आपको बेंजीन दिया हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं, चाहे तो फोटो आप बना सकते हैं या सिर्फ C6H5 बिल से काम चला सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ये बेंजीन के कार्बन से लगा हुआ है डायरेक्टली, नहीं। तो बेंजीन के कार्बन से नहीं लगा हुआ है, ये ओपन चेन के कार्बन से लगा हुआ है, तो हम बेंजीन को अब क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और यहाँ से 4, ये हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो। चलो भाई हम लिख रहे हैं इसका नाम 1 ब्रोमो, ठीक है। 3 पर देखिए 2 गो मिथाइल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,3, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूएंट एक छूट रहा है, फेनिल। तो आप फिर लिखिएगा 1 पर फेनिल, 1 पर फेनिल। तो हो गया 1 पे ब्रोमो, इसका काम खत्म। फिर 3 पर 3,3 डाई मिथाइल, इसका भी काम खत्म हो गया। 1 पर फेनिल, इसका भी काम खत्म हो गया, 1 पर फेनिल। नहीं, अब हमारे पास बच गए 4 कार्बन जो पेरेंट चेन में है, तो 4 कार्बन को पेरेंट चेन के रूप में क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो ये हम लोग का नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखा है पारा और फिर क्लोरीन है और फिर C6H4। जैसे ही C6 दिखाई दे समझ जाइए कि बेंजीन है, तो पहले बेंजीन बनाइए, C6H4। चलिए भाई बेंजीन बनाते हैं। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, बना दिए। अब पारा, पारा का मतलब होता है 1/4 पोजीशन। जैसे ही पारा दिखाई दे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4 पोजीशन। यानी क्लोरीन अगर हम यहाँ मानते हैं तो इसके 4th पोजीशन पर, तो 1 2 3 4, अब 4th पोजीशन पे कुछ होगा। तो 4th पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन के साथ CH2 उतारते हैं भाई, CH2 है। C6H4 का मतलब बेंजीन उतार दिए, Cl उतार दिए। अब इसके रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे जो बच गया वो है, तो बच गया कौन, CH2, CH उतार दिया। फिर क्या है, CH, CH लिख दिए। फिर CH के बाद क्या है, CH पर 2 CH3 है, तो CH पर 2 CH3 लिख देंगे, CH3। और यहाँ से आपका आ जाएगा CH3। अब इसका नाम हमको लिखना है, तो देखो हैलोजन जो यहाँ पे क्लोरीन वो बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर बेंजीन जो होगा पेरेंट चेन होगा। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका जो होगा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ध्यान रखना। और बेंजीन यहाँ पर पेरेंट चेन होगा। अब इसका नाम लिखना है, तो चलो भाई 1 2 3 4, ये हम लोग का हो जाएगा। तो चलो 4 पर ये क्या है, 4 पर 1 2 3 4 कार्बन, ये आपका आइसोब्यूटाइल है, तो हम इसको लिखेंगे 4 आइसोब्यूटाइल, 4 आइसोब्यूटाइल, ये हो गया 4 आइसोब्यूटाइल। 1 पे क्लोरो है भाई, तो पहले इसी को लिखना चाहिए था, पहले उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो हो गया, 4 पे आइसोब्यूटाइल हो गया, तो 1 क्लोरो 4 आइसोब्यूटाइल। अब क्या बच गया, बेंजीन, तो बेंजीन उतार दीजिए, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं, एम यानी मेटा, क्लोरो और फिर CH2 और तब C6H4 लिखा हुआ है। C6H4 जैसे ही C6 दिखाई दे बेंजीन, तो चलो भाई पहले बेंजीन खींच लो, ये ले लिए। अब क्लोरीन CH2Cl लिख दो भाई, CH2Cl। अब इससे मेटा मतलब 3rd पोजीशन, 1 2 3, इस पोजीशन पे। अब इस पोजीशन पे क्या है भाई, तो CH2, फिर CH2 के बाद C, और C पर 3 गो CH3, ये हम लोग को दिया गया। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये नियोपेंटाइल हम लोग का दिया गया है।
ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, नियोपेंटाइल। तो अब इसका नाम हमको लिखना है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1 पे क्या है, ये क्लोरोमिथाइल, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमिथाइल। तो इसका नाम हम लिखेंगे, देखो 1 क्लोरो, एक कार्बन है तो मिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल। 1 क्लोरोमिथाइल। 3 पर ये है आपका नियोपेंटाइल। और ये है आपका बेंजीन। तो नियोपेंटाइल बेंजीन, वहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, लेकिन आप एक साथ सटा के सबको लिखिएगा। तो ये इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आपका दिया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो फिर हम लोग को देखा जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ऑर्थो यानी 1 2 पोजीशन, ब्रोमीन है और C6H4, तो यानी बेंजीन रिंग है। तो पहले बेंजीन रिंग बना दो भाई, ये आ गया। अब ब्रोमीन लगा दो। अब ऑर्थो का मतलब 1 2 पोजीशन, तो ये 1 और ये 2 पोजीशन, तो 2 पोजीशन पे क्या है भाई, देखो CH, CH पे क्या लगा हुआ है, CH3, फिर CH के साथ क्या है, CH2, और फिर क्या है, CH3। ये हम लोग का आ गया। अब इसका नाम लिखना है, तो ये आपका हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखे हैं 1 2 3 4, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये आपका है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। नाम लिखेंगे तो 1 पे ब्रोमो, 2 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, और हो जाएगा बेंजीन। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। तो 1 पे ब्रोमो, 2 पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है और ये आपका बेंजीन है, ध्यान रखना है। तो 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब 10.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या लिख रहा है। यहाँ पर C है और C के साथ CH3 है। चलो भाई पहले लिखते हैं, यहाँ पर एक C है और C पर इधर साइड आपका एक CH3 है। फिर इस C पर पारा क्लोरोबेंजीन, C6H4 का मतलब बेंजीन है, कय गो है, 2 गो। चलो भाई बनाते हैं। पारा का मतलब होता है फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 4, यानी 1/4 पोजीशन पे ग्रुप होने चाहिए। और ये ऐसा ऐसा ग्रुप कय गो है, तो 2 गो है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो एक और बनाना पड़ेगा बेंजीन। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ये हो गया। अब फिर यहाँ पर आ जाए तो फिर क्या लिखा हुआ है, CH के बाद Br, और तब लिखा हुआ है CH3। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ नहीं, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 और यहाँ से 4, ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना, तो 3 पर क्या है, ब्रोमो, तो हम लिखेंगे इसको 3 ब्रोमो। इसका काम खत्म हो गया, 3 पे ब्रोमो। इसके बाद 2 पर ये है तो 2 लिखेंगे, 2 पर 2 गो सब्सटेंट है तो 2,2। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 2,2 लिख दिए। अब यहाँ से आपका 1 2 3 4 पे क्लोरीन है, नहीं ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 क्लोरोफेनिल 2 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डाई की जगह पर हम लोग 20 यूज करेंगे, ध्यान रखना है 20। और ये क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक ये है 4 क्लोरोफेनिल, ये भी आपका 4 क्लोरोफेनिल है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दो हैं, एक और एक दो, तो दो के लिए आप जानते हैं कि डाई यूज करते हैं, लेकिन दो के लिए कभी कभी 20 भी यूज करते हैं। दो के लिए कभी कभी क्या यूज करते हैं, 20 भी यूज किया जाता है। तो इस 20 का मतलब भी डाई ही होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 2
डाई भी आप लिख सकते हैं, या जनरली 20 यहाँ पर यूज किया था, 20 4 क्लोरोफेनिल ब्यूटेन, 4 क्लोरोफेनिल ब्यूटेन, ये हम लोग का इस तरह से नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें अगर, तो हम लोग क्या दिया हुआ है, सी है और उस पर 3 गो CH3 है। फिर आपका CH दिया हुआ है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर C के साथ आपका Cl लगा हुआ है, फिर उसके बाद C6H4 है, और फिर आयोडीन है 4th पोजीशन पर, क्योंकि पारा लगा हुआ है तो 1 4 पोजीशन, तो 1 4 पोजीशन यहाँ से आएगा, 1 2 3 4, आयोडीन लगा दिए 4th पोजीशन पे, क्योंकि पारा लिखा है तो पारा का मतलब 1 4 पोजीशन होता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो आप अपने से लिखिएगा, इसका नाम आप अपने से लिखिएगा, हम स्ट्रक्चर बना दिए, इसका नाम आप अपने से लिखिएगा, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। चलिए अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग क्या दिया है, पारा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये नाम दिया है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो पारा का मतलब क्या होता है, 1 4 पोजीशन, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन पहले बना लो। ठीक है, अब पारा पे है यानी ब्रोमो 1 4 पोजीशन होगा, तो एक ब्रोमीन मान लो, ऐसे 4th पोजीशन पे क्लोरो है, तो ये हो जाएगा, देख रहे हो 1 2 3 4, एक 1 पे है और एक 4 पे है, तो इसीलिए 1 4 पोजीशन हो गया पारा। चलो इसका नाम लिखना है तो 2, फिर 2 क्लोरोफेनिल 1 आइडो ऑक्टेन, तो जो सबसे लास्ट में है पहले उसको लिखो। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन हो गया 8 कार्बन, और ऑक्टेन है तो सब में सिंगल बॉन्ड डालो, एन लिखा हुआ है ऑक्टेन, तो सब में सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। अब क्या लिख रहा है, 1 पर आइडो, तो 1 पर आयोडीन लगा दो, इस 1 नंबर कार्बन पर क्या लगा दो, आयोडीन। ठीक है, फिर 2 नंबर कार्बन, तो ये हो गया 1, अब ये हो गया 2, तो 2 नंबर कार्बन पे आओ, 2 नंबर कार्बन पे है 2 क्लोरोफेनिल, तो फेनिल का मतलब ही बेंजीन रिंग होता है, तो बेंजीन रिंग पहले यहाँ से बना दो, ये हो गया। अब 2 पे क्लोरो है, तो ये हो गया 1 पोजीशन, और ये हो गया आपका 2 पोजीशन, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, 1 2 क्लोरो, नहीं तो ये आपका हो जाएगा। अब ये हो गया, अब बाकी पे आप क्या करो, हाइड्रोजन बैठा दो, इस पर आपका कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और यहाँ पर एक 4 बॉन्ड, ये कार्बन 1 2 3 बना चुका है, इस पर एक हाइड्रोजन बैठा दो, नहीं इस पर कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन बैठा दो, इस पर कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन बैठा दो, इस पर भी आप बैठा दो 2 हाइड्रोजन, इस पर भी आप बैठा दो 2 हाइड्रोजन, इस पर भी बैठा दो आप 2 हाइड्रोजन, और इस पर बैठा दो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप देखोगे तो इसका ये स्ट्रक्चर हम लोग का हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग खींच सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो सबसे पहले बेंजीन बनाओ, जो सबसे लास्ट में होता है, नाम जब भी दिया रहे तो सबसे पहले लास्ट वाला पढ़ो और लास्ट वाले का स्ट्रक्चर बना दो। तो लास्ट में बेंजीन लिखा है तो पहले बेंजीन बना दो भाई, ये आपका हो गया बेंजीन। ठीक है, अब इसमें देखो तो 1 पे ब्रोमो है, तो 1 पे कहीं भी 1 मान सकते हो, ये 1 पे आपका ब्रोमो हो गया। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन आएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रहा है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब CH2 CH3, और यहाँ पर CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब 2 पर मिथाइल है, तो 1 2, यहीं से नंबरिंग होगा हम लोग का, तो 2 पर आपका मिथाइल है, ये हो गया 1 2 3 और ये 4, तो 1 पे ब्रोमो देख लीजिए, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 4 पे आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल दिखाई दे रहा होगा, 2 पर मिथाइल, तो देखिए 2 पर मिथाइल दिखाई दे रहा है, और बेंजीन, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में जितने भी प्रॉब्लम थे, एनसीईआरटी में जितने भी हैलो एरीन के नोमेनक्लेचर से जुड़े हुए प्रॉब्लम थे वो भी मैंने आपको बना दिया। ठीक है, तो आप इन सभी को ढंग से पढ़िए, जहाँ भी दिक्कत होगा फिर हमसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है।
तो मैंने हैलोरिन स्टार्ट कर दिया है, अब हैलोरिन भी आप लोग ढंग से इसको पढ़ना शुरू कीजिए। हैलोरिन का आज हम लोग क्या पढ़े, नोमेनक्लेचर। अब अगले क्लास में हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो नोमेनक्लेचर हम लोग का आज के क्लास में खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।